होटल में उनके कमरे में जब गए लोग देखने के लिए, तो वहाँ पे उनका यूनिफॉर्म लटक रहा था जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू TIA। सितंबर 2018 में एक एयर होस्टेस फरीहा मुख्तार गायब हुई। कनाडा में रिहाइश पजीर साबिक एयर होस्टेस माहिरा के साथ थी। आजम चीमा जो इंटेलिजेंस चीफ था लश्कर तैयबा का, टेरर आउटफिट लश्कर तैयबा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 26/11 वाले, वही लश्कर तैयबा आजम चीमा था। आजम चीमा निपट गया। कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी, और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। वही अज्ञात लोग हैं, भारतीय अज्ञात लोग, जिन्होंने एक और बंदे को निपटा दिया। पता नहीं कहां कहां से इनकी थ्योरीज आती है। रा का एजेंट कोई बीच में है, और जो रा ये साजिशें कर रही है। अब ये जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं वो इस मसले को वो कह रहे हैं कि जी हाई हैंडेडनेस है, ये फ्री ट्रेड को रोकने की कोशिश है। भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में मैं भारत की इतनी तरक्की देखूंगा। टचवुड कहना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी एयरलाइंस में एक वारदात हुई है जहां पर पाकिस्तानी एयरलाइंस का एक विमान जब कनाडा गया तो वहां के क्रू मेंबर्स उनके होटल से गायब हो चुके थे और उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ दी थी, बाय बाय पाकिस्तानी एयरलाइंस। जी हाँ, पाकिस्तानी एयरलाइंस का इस्तेमाल करके कई सारे क्रू मेंबर अलग अलग देशों में जाते हैं और वहां पर ही बस जाते हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस को बाय बाय बोल देते हैं। पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए एक काफ़ी आसान रास्ता इन ऐसे पाकिस्तानी क्रू मेंबर को पता चल गया है, और कहने में तो ये भी आता है कि इनका कोई रैकेट चालू है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस में अच्छी जॉब पाते हैं, अच्छी इनकम बढ़ाकर सेविंग कर कर दूसरे देशों में बच जाते हैं और वहां पर जाकर पाकिस्तान से हमें धोखा है ऐसा कोर्ट में कहकर उस देश का वीज़ा पा लेते हैं। ऐसा बहुत बड़ा रैकेट है, ऐसा कई सारे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। देखिए, पाकिस्तान को छोड़ने के लिए लोग क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कई सालों में सैकड़ों से ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर ऐसे भागे हैं। और दूसरी ओर हमारा UPI इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज भी UPI को इस्तेमाल करने के लिए पागल हो चुके हैं। अभी ग्रीस ने भी UPI को इस्तेमाल करने का इंटरेस्ट दिखाया है और जल्दी ग्रीस में भी हम UPI को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भारतीय लोग लगभग 25 देशों में UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने लिए काफ़ी बड़ी बात है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। देखिए, मैं सिर्फ ये बात, मैं इसको बताने का मकसद ये नहीं है कि उस मुल्क का कानून ऐसे, बताने का मकसद इस तरह का, इसका ये है कि वहां पे एक एक्सेस पॉइंट लोगों को दस्तयाब है, और वो एक्सेस पॉइंट इतना इजीली अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल अभी आज से 2-3 महीने पहले मैं खुद वहां पे गया, तो वहां पे मैंने जो बहुत एक अजीब बात देखी वो ये थी कि एयरपोर्ट के ऊपर लोग फ्लायर पकड़ के खड़े थे कि जी अगर आपको चाहिए तो सियासी पनाह चाहिए तो हमें बोले, हमारी सर्विसेज आपके लिए जो हैं वो मैसर हैं। तो अच्छा, ये तो वो सहूलत हो गई जो मैं जहाँ जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी। सवाल ये है कि मैं यहाँ से जा ही क्यों रहा हूँ, मैं स्लिप ही क्यों हो रहा हूँ, इसकी आपने कोई वजूहात अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई छान फटक तो की होगी, वो अगर आप शेयर करना चाहें। देखें, इन ऑल ऑनेस्टी ये एक इतना बड़ा ही दर्द सिरी है इस टाइम पे PI इंतजामिया के लिए कि आपको बयान करना मुनासिब मैं नहीं समझ रहा। बार बार इस बात के ऊपर आके इसकी तौजीह पेश करना, बार बार इसको आके इसकी वजह बयान करना हमारे लिए भी एक तकलीफ, कोई तकलीफ दे बात है, काबिल इज्जत बात नहीं है। इतनी स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग हमने की इस दौरान, हमने मुख्तलिफ चीजें इसके ऊपर हमने करने की कोशिश की। हमने एल्डरली क्रू को उसके ऊपर डिप्लॉय किया कि जिनके यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं या उनके लिंकेजेस इतने एस्टैब्लिश हैं कि उनको इस किस्म की हरकत करने की जरूरत न पड़े, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो वाकयात हैं उनका सदेबाब नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी आपने जिस क्रू की बात की थी जो जनवरी के अंदर वहां पे गायब हुई, उनके 3 साल का बच्चा है जो वहां पे ये छोड़ के चली गई है। जो दूसरी फिजाई मेजबान जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनकी 14-15 साल की नौकरी है, एक अच्छा कैरियर इन्होंने PI के साथ लगाया, और आप कभी किसी भी प्रोफाइलिंग के अंदर आप इनको जज नहीं कर सकते थे कि इस तरह का वाकया इनके साथ या इनकी वजह से भी पेश आ सकता है। तो प्रोफाइलिंग हमने करके देख ली, हमने सख्ती करके देख ली, हमने पासपोर्ट वहां पे हम होल्ड कर लेते थे जब अराइविंग क्रू आता था, वो भी करके देख लिया, लेकिन सदेबाब नहीं हुआ। अब मैं बल्कि इनफैक्ट मैं खुद भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। हम अब लीगल तौर के ऊपर उनके हुकाम के साथ बात करें कि वो हमें गाइड करें कि कोई इस तरह का तरीकाकार, कोई इस तरह का लीगल रुकावट जो कि हम उनको क्रिएट कर सकेंगे, किसी किस्म की डिक्लेरेशन हम उनके लिए साइन करें। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले हमारी इंतजामिया जो है वो इसके ऊपर बात ही कर रही थी कि हम कोई पाकिस्तान में लीगल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करें कि वो
आके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें या उनके जो यहाँ पे कनेक्शन है उनके ऊपर वो जाके कार्रवाई करें ताकि इसका सद्देबाब हो। ये बात बिल्कुल भी चाहे जैसे भी हमारे मुल्क के हालात हो, इस बात की किसी किस्म की बेशक भी तौजीह पेश नहीं की। अच्छा सर, आपने बात की कनेक्शंस की और लिंकेजेस की, तो एक बड़ी मजेदार चीज सामने आती है और ये भी एक धंधा बन जाता है ना फिर के 2018 में एक अगेन PIA की फ्लाइट अटेंडेंट माहिरा नाम था इनका, वो भी टोरंटो लैंड की और फिर वहां से गायब हो गई। और अब वो बकायदा उन्होंने बिजनेस बनाई हुई है कि जो बाकी इस तरह की जैसे फरिया मुख्तार है जो जनवरी में वहां पर कट गई, उनको वो लीगल एड फराहम करती हैं। ये इसकी तस्दीक हुई है? इस बात की तस्दीक हुई है आपकी तरफ से? इस बात की अनफॉर्चुनेटली तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन एक बात की जरूर यहाँ पे हमें पता लगी है, वो ये है कि कुछ क्रू मेंबर जो कि पिछले साल कनाडा में जाके जिन्होंने सियासी पनाह ली थी, उन्होंने इस तरह का कोई एक बिजनेस सेटअप कर लिया या इस तरह की उन्होंने कोई कंसल्टेंसी सेटअप कर लिया, जिसकी वजह से वो बाकी तमाम लोगों को भी मजबूर कर रहे हैं या उनको इंटाइस कर रहे हैं कि वो भी आए और आके इस चीज की पल्ले। लेकिन अपने खानों को फॉरेनर्स के सामने रिप्रेजेंट करना, एशियन फूड जो है ना ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर हिंदुस्तान के मसाले, आप कुछ अर्सा पहले चले जाए, 200 साल 300 साल या 400 साल पहले चले, ये जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुआ था, जब ये पूरा इलाका आपको पता है हिंदुस्तान कहलाया जाता था, तो ये जो एशिया का ये जो खित्ता है, ये पूरे यूरोप में, ये पूरे मिडिल ईस्ट में ये मसालों की वजह से बहुत मशहूर था। और यहाँ के खाने, यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। तो डेफिनेटली यहाँ के वो लोग, और इंडिया के मसाले, इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड, तो वो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी। तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश अच्छी हूँ। बात है। लेकिन आप देखें कि जो इंडिया की जो अमीर क्लास है, जो बिलियनर है, अपने प्राइम मिनिस्टर की कितनी बात मानते। 2 माह पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी अमीर लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो शादियां हैं मुल्क से बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर करें, ताकि जो है हमारे मुल्क के बारे में लोग जाने। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे रिहाना की बात करें, वो आज से पहले इंडिया नहीं आई, उनको मौका किसने दिया? अंबानी सर ने दिया। तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को सर वो कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं। फिर वही आ जाती कि वो लोग लॉयल है अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है, उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि लीडरशिप हमारे पास नहीं है।